हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएमएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग RWA द्वारा जो एसएससी जीडी के लिए मैथ का न्यू बुक लॉन्च किया गया, उस बुक को हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 1 से 43 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग को 44 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिएगा देखते हैं 44 नंबर को। देखिएगा, बोला है 20 महिलाएं एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो जैसे बोल रहा है ठीक वैसे ही लिखिएगा। 20 महिलाओं को दर्शा दे रहे हैं। उमैन होता है, उमैन मतलब 20, W दर्शा दे रहे हैं। तो 20 महिलाएं अगर किसी काम को करती हैं तो उस काम को 16 दिनों में कर सकती हैं, और इसी काम को 15 पुरुष और 16 पुरुष इसे 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो मैन से दर्शा दीजिए पुरुष को, तो 16 पुरुष इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो पूछा गया एक पुरुष और एक महिला की कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यम रेशियो W मतलब ये मैन का कार्य क्षमता और वुमेन के कार्य क्षमता का अनुपात पूछा है। तो यहां से बस काट कर दीजिए। देखिएगा 16 से 16 कट गया, 5 3 या 15, 5 चौक को 20, बचा कितना 4W बराबर 3M। तो W की क्षमता 3, M की क्षमता 4। तो पूछा है रेशियो, तो 4:3। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 4:3। जो नेक्स्ट पेज पे आप लोग को ऑप्शन दिखेगा। तो चलिएगा हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। देखिएगा 4:3 जो ऑप्शन डी पे है, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिएगा देखते हैं 45 नंबर का बोल रहा है। बोला है कि 2 पुरुष 3 महिलाओं के बराबर काम कर सकते हैं या करते हैं। तो जैसे बोल रहा है ठीक वैसे ही लिखिएगा। दो पुरुष 3 महिलाओं के बराबर काम कर सकते हैं। तो 2M लिख सकते हैं। तो मार्कर चेंज कर लेने दीजिए थोड़ा। देखिएगा बोल रहा है कि 2 पुरुष 3 महिलाओं के बराबर काम करते हैं। तो 3 महिलाओं को W से दर्शा दीजिए, और 5 महिलाएं 7 लड़कों के बराबर काम करती हैं। जो 5 महिलाएं हैं 7 लड़कों के बराबर काम करती हैं। बच्चा से दर्शा दे रहे हैं, बॉय। अब बताइएगा यहाँ M की क्षमता कितना होगा। M की क्षमता 3 और W की क्षमता 2। बराबर के केस में क्षमता बदल जाता है। तो W की क्षमता कितना हो जाएगा 2, और यहाँ W की क्षमता 7। अब B की क्षमता मतलब बॉय की क्षमता हो जाएगा कितना 5। नहीं तो यहां से रेशियो निकालिए, मैन रेशियो वुमेन रेशियो बॉय। तो मैन का पहले देखें तो 3 था और वुमेन 2, लेकिन यहाँ 5 है बच्चा और वुमेन 7। तो जिनका 2 मान रहेगा उसे बराबर कीजिए। तो इधर 7 से गुना कर देंगे तो ये भी 14 हो जाएगा, 2 मान है। और यहाँ 2 से गुना कर दीजिए, ये भी 14 हो गया। 2 से यहाँ तो 2 से यहाँ भी करना पड़ेगा, 7 से यहाँ। तो मैन की क्षमता कितना आ गया 21, वुमेन का क्षमता 14 और बॉय की क्षमता 10। तो 21:14:10। ओके फ्रेंड्स, तो क्षमता निकालने के बाद चलिएगा बढ़ते हम लोग का क्वेश्चन बोला है। यदि 16 पुरुष एक काम को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बताइएगा टोटल वर्क यहां से निकाल लीजिएगा। बोल रहा है कि 16 पुरुष एक काम को, तो बताइएगा टोटल वर्क क्या होता है। 16 पुरुष का क्षमता कितना हम लोग निकाले हैं 21। एक काम को 2 दिनों में कर सकते हैं, मतलब समय हो गया और आदमी, ये टोटल वर्क हो गया। तो टोटल वर्क कितना आ गया 16 गुणते 21 गुणते 2। 16 पुरुष एक काम को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 2 लड़के कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। तो 2 लड़के
तो बताइएगा लड़कों की संख्या कितनी है? 2, लेकिन एक लड़का की क्षमता कितना है? 10, तो कितना हो जाएगा? 20। तो इस काम को 20 से करना पड़ेगा। तो 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुणते 10, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा 2 से 2 कट गया, 16 एकम 16 को 6 हासिल बचा 1, और 16 दुना के 32 एक 33, अब बटा के 10 है तो एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए। अगर 10 रहेगा तो एक अंक पे, 100 रहेगा तो 2 अंक पे, 1000 रहेगा तो 3 अंक पे। इसका मतलब आंसर का है 33.6 डेज। इसका आंसर का होगा 33.6 डेज। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46। देखिएगा 46 नंबर का बोल रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिएगा 45 नंबर हम लोग देख रहे हैं। सॉरी 45 तो हो गया है, 46 नंबर का बोल रहा है। यदि 6 पुरुष किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जैसे बोल रहा है ठीक वैसे ही लिखिएगा। 6 पुरुष किसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं और 3 महिलाएं उसी काम को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को 3 महिलाएं 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो उसी काम को तो यहाँ बराबर कर सकते हैं। मान लीजिए जो यही काम ये लोग कर रहे हैं, मान लीजिएगा कि काम की संख्या 1 है और उस काम को करने में पुरुष 6 अगर लग रहे हैं तो 4 दिन में समाप्त कर रहे हैं, और उसी एक काम को समाप्त करने में महिलाओं की संख्या 3 है तो 7 दिन लग रहे हैं। तो 3W गुणते 7 कर सकते हैं, 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो उसी काम को 8 पुरुष और 3 महिलाओं द्वारा पूरा करने में 8 पुरुष और 3 महिलाओं द्वारा पूरा करने में कितना समय लगेगा? ओके फ्रेंड्स, तो इस टाइप के क्वेश्चन में पहले जो हम लाइन लिखे उसे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि यह भी वर्क है, यह भी वर्क है, आज दोनों आएगा, जो टोटल वर्क वो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। आपकी इच्छा, या तो यहां से टोटल वर्क निकालिएगा या फिर यहां से। तो चलिएगा देखते हैं, अब इसे सॉल्व कीजिए। तो 6 चौक को 24 यम बराबर 7 के 21 उमैन, यहां से 3 से काटिए, 8 लिखिए 24, 7 के 21, मतलब मैन की क्षमता कितना आ गया? 7, और उमैन का क्षमता कितना आ गया? 8। मैन की क्षमता 7 और उमैन के टोटल वर्क आप सक्षम है कहीं से भी निकालने के लिए, क्योंकि दोनों यहाँ बराबर आएगा। चलिएगा फर्स्ट हम यहाँ देखकर चेक करते हैं। बताइएगा आदमी की क्षमता कितना है? 7, और ए कितना है? 7 छंग 42। देखिएगा 6 आदमी है, 7 रखेंगे, 7 छंग 42 गुणते 4, 4 दुना के 8, दिख रहा है ना? थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। 4 दुना के 8, 4 चौक को 16, 1 17, कितना काम आ गया? 178। ठीक वैसे ही यहां देखिएगा, 8 लिखिए 24 गुणते 7, तो 7 चौक 28 को 8 हासिल 2, 7 दुना के 14, ठीक है, 7 चौक 28 हासिल 2, बचा 7 दुना के 14, 2 16, 159 काम आ रहा है। तो यहाँ कहाँ गलती हो रहा है? देखिएगा 4 दुना के 8, 4 चौक को 16, 168 यहाँ भी होगा, 168। तो दोनों यहाँ से आप सक्षम कहीं से भी टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए आप एग्जाम में दोनों यहां से मत निकालिएगा, क्योंकि समय आपको वहां से मैनेज करना है। इतना बस प्रूफ करने के लिए हमने बताया कि यार टोटल वर्क आप सक्षम है कहीं से भी निकालने के लिए। तो देखिएगा टोटल वर्क हम यहां से निकालते हैं, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क का 3 उमैन की क्षमता 8 गुणते 7, ये टोटल वर्क हुआ, किसे करना है? 8 यम और 3 W। तो 8 यम की क्षमता 7, 8 7 56, अब प्लस 3 W, तो 3 गुणते कितना आएगा? 8, 8 लिख के 24, तो 24 और 56 कितना आ जाएगा?
8 लिखे 24, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 24 56 आ गया, 10 को 0, 80 लिख 5 2 7 1 8 आ गया। तो लिख सकते हैं ना 8 को 8 गुणते 10 80 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव में आंसर देगा, दशमलव में नहीं है तो कोई बात नहीं। तो आप काटिए, 8 से 8 कट गया, 8 से 8 कट गया, तो बचा क्या 7 तरीके 21 बटा के 10, यही आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन था जो हमने बहुत ही बेसिक से समझाने का कोशिश किया है, और इस टाइप के क्वेश्चन में पहले जो लिखेगा उसे, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसे अंडरलाइन कर दीजिएगा। अंडरलाइन करने के बाद आप टोटल वर्क कहीं से भी निकाल सकते हैं। टोटल वर्क निकालने के बाद जो पूछेगा उससे भाग दे दीजिएगा, आंसर आएगा। तो इस वाले का आंसर क्या होगा 21 बटा के 10, जो ऑप्शन ए पे दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, ये क्वेश्चन नंबर 47 आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बोला है 5 पुरुष एक काम को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जैसे बोलना है ठीक वैसे ही लिखेगा। तो 5 पुरुष एक काम को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 4 महिलाएं उसे 3 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो 4 महिलाएं उसे 3 दिनों में पूरा कर सकती हैं, और 5 बच्चे उसे 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 बच्चे उसी काम को, 5 बच्चे उसे 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा तीनों मिलकर, एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिएगा देखते हैं। पहले इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, बार बार बोल रहे हैं नहीं तो गलती होने की संभावना बहुत अधिक होगी। ये 3 है, तो इसे अंडरलाइन करने के बाद टोटल वर्क या तो यहां से निकालिएगा, यहां से, तीनों बराबर आएगा। तो पहले तो इसे सॉल्व करते हैं। तो बताइएगा कि 5 दूना के 10 यम लिख सकते हैं बराबर 4 3 12 उमैन मतलब डाबलू, 5 3 15 वाई लिख सकते हैं। अब आपको पता होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। थोड़ा भी पढ़े हैं तो ठीक, नहीं तो हम तो इस चैप्टर को बहुत बेसिक से और एडवांस तक कराने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए बस जानिएगा कि अगर 3 ऐसे आ गए जैसे 10 यम 10 12 डाबलू और 15, तो मैन की क्षमता, उमैन की क्षमता और बॉय की क्षमता निकालने के लिए ट्रिकी विधि से हम निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पहले देखिएगा यम रेशियो डाबलू रेशियो बॉय निकालना है, तो जिसका क्षमता निकालना होगा भैया उसे क्या करेंगे, ढक लेंगे और जो बचेगा उससे गुना कर देंगे। तो बताइएगा कि यम का क्षमता निकालना है, तो यम को हमने ढक लिया और बचा क्या है 15 और 12, तो 15 दूना के 30 और 30 को यहाँ 0 लिखेंगे। अब बचा क्या 15 एक कम 15 और 30 को 0 लिखे थे, हासिल 3, 180 होगा मैन की क्षमता। ठीक वैसे ही उमैन का अगर निकालना है तो उमैन को हम लोग ढक लेंगे। किसे ढकेंगे, उमैन को। तो आप बताइएगा कि जब 12 को ढक लेंगे तो बचेगा 15 और 10, तो 12 को ढकिए तो 15 दाम में 150, उमैन की क्षमता 150। ठीक वैसे बॉय को ढक लीजिएगा तो 12 दाम में 120, बॉय की क्षमता 120। देखिएगा 0 0 0 कट जा रहा है, 3 से काटिए, 3 6 18, 3 5 15, 3 चौक को 12, क्षमता निकल गया मैन, उमैन और बॉय का। अब पूछा है टोटल वर्क को एक मैन, एक वुमेन और एक बॉय कितने दिनों में करेंगे। तो पहले टोटल वर्क आप सक्षम है कहीं से भी निकाल लीजिए। तो चलिए पहले यहां से हम निकालते हैं। तो टोटल वर्क, जब टोटल वर्क यह निकालेंगे तो क्या होगा टोटल वर्क, 5 मैन की क्षमता 6, तो गुणते 6 लिखिएगा, अब गुणते का है 2। और इसी टोटल वर्क को किसे करना है, एक मैन, एक वुमेन और एक बॉय को। तो 6 5 11 11 4 देखिएगा, 6 5 11 11 4 15 से करना है।
तो 5 एकम 5 अपान 15, 3 एकम 3, 3 दुना के 6, 2 दुना के 4। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 दिन। मतलब आप लोग को ऑप्शन दिख नहीं रहा होगा, अगले पृष्ठ पे है तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। देखिएगा 47 नंबर का आंसर होगा 4 दिन, जो ऑप्शन बी पे दिख रहा है। तो आप लोग को अगले पृष्ठ पे दिखेगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स देखिएगा ऑप्शन बी जो ये दिख रहा है 4 डेज, तो इसका आंसर क्या होगा? 4 डेज। तो चलिएगा अब क्वेश्चन नंबर 48 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 48 नंबर क्या बोल रहा है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें जो बताने लायक कंसेप्ट है बहुत ही स्लो और बहुत ही बेसिक से हमने समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को 48 नंबर दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? यदि 12 पुरुष या 9 महिलाएं, तो बताइएगा कि 12 पुरुष या 9 महिलाएं, तो या के केस में बराबर करते हैं। 9 महिलाएं किसी काम को 36 दिनों में कर सकती हैं। अगर 9 महिलाएं हैं तो उसी काम को 36 दिन में कर सकती हैं, और 12 पुरुष हैं तो उसी काम को भी 36 दिनों में कर सकते हैं। मतलब ये तो टोटल वर्क आप कहीं से भी निकालने के लिए सक्षम है। फिर पूछा है तो 16 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को पूरा करने में कितने दिन या समय लेंगे? कितने? 16 पुरुष और 18 महिलाएं, 16 पुरुष और 18 महिलाएं। तो आप बताइए इसे सॉल्व करेंगे तो 36 से 36 कट गया, और 3 से काटिए तो 3 चौक को 36 से 36 यहाँ कट सकता है, लेकिन यहाँ मत काटिएगा क्योंकि यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो एक बार और लिख लीजिए, 36 गुणते 12 यम बराबर 9 यम गुणते 36। अब यहाँ से देखिएगा 36 से 36 कट गया, अब काटना है 3 से, तो 3 चौक को 12, 4 यम 3 3 के 9, 3 उमैन होगा ना, सॉरी यहाँ उमैन है। देखिएगा यहाँ उमैन भी है, यहाँ भी है उमैन, तो 3 उमैन। तो मैन की क्षमता कितना आया? 4। मैन की क्षमता 4, उमैन की क्षमता, मैन की क्षमता, सॉरी भैया देखिएगा मैन का क्षमता 3 आएगा, मैन का क्षमता 3, उमैन का क्षमता 4। अब यहां से आप लोग को टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए आप कहीं से भी टोटल वर्क निकाल दीजिए। तो टोटल वर्क तो देखिएगा 36 लिख सकते हैं गुणते मैन 12, अब मैन का क्षमता कितना निकाले? 4। तो ये हुआ टोटल वर्क। अब पूछ रहा है कि टोटल वर्क को 16 एम, अब मैन की क्षमता 3, तो 16 तिया 48, अब प्लस उमैन 18 72, तो दोनों मिलकर करेंगे। तो यहां से जोड़ लीजिए, 8 2 10 को 0 हासिल बचा 1, और 7 और 4 11 1 12 120 आया। तो 12 1 कम 12, 12 दाम में 120, नीचे 10 आया। और फ्रैक्शन में आंसर दिया है या फिर दशमलव में, तो फ्रैक्शन में दिया है तो गुना कर दीजिए। अब काट दीजिए इसे, 2 दुना के 4, 2 5 10, अब 36 दुना के देखिएगा 36 दुना के 72, अब बटा के 5, 5 1 कम 5 बचा 2 हो गया 20, 5 चौक को 20 बचा 2 और बटा के 5। तो इसका आंसर क्या होगा? 5 14 सही 2 बटा के 5 डेज। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी 14 सही 2 बटा के 5 1 कम 5, 5 चौक को 20, 14 सही 2 बटा के 5 डेज। ओके फ्रेंड्स, तो कहीं गलती हुआ है इसे चेक कीजिए, इसमें ऑप्शन में ये नहीं है, क्या दिया है देखिएगा ऑप्शन का है 10 सही 14 सही 3 बटा के 5 डेज है। तो देखिएगा 36 दिन में 12 पुरुष एक काम को कर सकते हैं, और 9 महिला उसी काम को 36 दिनों में कर सकते हैं। तो 36 गुणते 12 एम बराबर 9 डब्लू गुणते 36। तो यहाँ से 36 से 36 कट गया, 4 से 3 से कटा है, 3 चौक को 12, 3 त्रिक के 9। तो मैन की क्षमता 3 है और उमैन की क्षमता 4।
टोटल वर्क यहां से हम निकालें तो 36 गुणते 12 गुणते मैन की क्षमता कितना है, सॉरी देखिएगा मैन की क्षमता यहाँ 4 नहीं, यही गलती हुआ है टोटल वर्क निकालते समय। तो टोटल वर्क निकालते समय सतर्क रहिएगा। देखिएगा टोटल वर्क जब हम निकाले हैं भैया, तो अगर इस वाले को लेंगे तो क्या लेंगे 36 गुणते 12 और मैन की क्षमता कितना है 3, तो गुणते 3 अब बटा के कितने लोगों को करना है 16 आदमी और 18 औरतों को मिलकर करना है, तो 16 मैन की क्षमता कितना है 16 3 48 18 4 72, जोड़ने के बाद कितना आया है 8 2 10 को 0, हासिल बचा 1 और 7 4 11 1 12 120 आया है। 12 1 कम 12 12 दाह में 120, यही है ना। अब फिर काटिए 2 से, तो ये हो गया 18, ये हो गया 5। अब इसे सॉल्व कीजिए तो 18 दूना 36 18 देंगे 54 बटा के 5 आएगा, 54 बटा के 5। अब इसे भी 5 5 दहा 50 होता है, तो 10 बार कटा, अब बचा कितना 4 अब बटा के 5। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 10 सही 4 बटा 5 डेज। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 जो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि ए अकेला एक कार्य को 6 दिनों में, तो ये तो बहुत सिंपल है, ए अकेला एक कार्य को 6 दिनों में, बी अकेला समान कार्य को 8 दिनों में। तो पूछा है कि ए तथा बी दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो इसका 6 और 8 का एलसीएम का होगा 24, क्योंकि एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो प्रत्येक नंबर से कट जाए। तो 24 6 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा। पूछ रहा है कि दोनों मिलकर, तो 8 है 6, तो देखिए सॉरी यहाँ इफिशियंसी निकालिए, तो 6 चौको 24 8 तिली की 24 दोनों मिलकर, तो 4 और 3 7 से करेंगे। जो ऑप्शन में दिया है 24 बटा के 7 आंसर होगा, क्या होगा 24 बटा के 7, जो ऑप्शन वी पे दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है, देखिएगा ए अकेला एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो जैसे बोला है ठीक वैसे ही लिखिएगा, ए अकेला एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेला सामान्य कार्य को 30 दिनों में, तो ये 30 दिनों में कर सकता है। तो पूछा क्या है, तो ए तथा बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो एलसीएम होगा 60, 20 3 60, 30 दूना के 60, दोनों मिलकर तो 3 2 5 से करेंगे, 12 25 60, इसका आंसर क्या होगा 12 डे। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को अगले पृष्ठ पे दिखेगा 51 नंबर, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 है जो ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को क्या बोल रहा है। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 24 5 और 12 दिनों में, ए 24 दिनों में, बी 5 दिनों में, ए 24 दिनों में, बी 5 दिनों में और सी 12 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, एक साथ तीनों मिलकर। तो बताइएगा एलसीएम क्या होगा 120 होगा, क्योंकि 24 5 120, अब 5 का 24 बार पढ़ेंगे तो 24 5 120, अब 12 दाह में 120, अब तीनों मिलकर इस कार्य को करेंगे। तो बताइएगा कि जोड़ दीजिए 5 4 9 और 2 1 3 39 होगा, जोड़ने पे 24 10 34 और 5 39। फिर लगभग अगर 4 मान ले रहे हैं तो कंप्लीट कट जाएगा, 4 3 या 12, इसका मतलब 3 बार जाएगा। तो 3 बार जाएगा तो 39 3, देखिएगा 39 3 3 बार तो कंप्लीट जाएगा। तो 39 गुणते 3 कीजिए तो 9 3 27 को 7, हासिल बचा 2 3 3 के 9, देखिएगा 9 3 27 को 7, हासिल बचा 2 और 3 3 के 9, ऐसे देखिए 30 3 90, 9 3 27,
या इसे सिंपल कर दीजिए, अगर कैलकुलेशन है तो देखिएगा 4 से कट जाएगा, ये 4 से 3 12 आ गया 30, 3 से तो 3 चौक को 12 आ गया 40 और 13 तिहा 39, 3 चौक को 12 13 तिहा 39, अब 13 तिहा 39 बचा 1/13, तो इसका आंसर क्या होगा 3 सही 1/13। ओके फ्रेंड्स, जो ऑप्शन ए पे ही दिख रहा है 3 सही 1/13।